ये कविता, ये शायरी, ये नज्म, मेरे बस की बातें कहाँ, ये तो तेरे अल्फाज हैं जिन्हें दोहराया जा रहा है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वे 2.0 में। तो चलिए अब जो है कि स्टैटिक जीके के सेट नंबर को आगे लेके बढ़ते हैं। आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 15 के सारे क्वेश्चन का एनालिसिस। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, पूर्णतः अंदर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है। देखिए फिर से बोलते हैं एक बार, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम क्या है। तो आप लोग को यह बता दें कि किसी कंप्यूटर की ज्यामितीय व्यवस्था को टोपोलॉजी कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी। अब देखिए इसमें बोला है कि पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति को क्या कहते हैं, तो मेश टोपोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेश टोपोलॉजी। इसको आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेश टोपोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, B-29 बम वर्षक विमान का नया नाम था जिससे फैटमैन को नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे कि B-29 बम वर्षक विमान का क्या नाम था, तो उसका नाम था बोकस्कार। क्या नाम था, बोकस्कार। देखिए 9 अगस्त 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया था, जिस परमाणु बम का नाम था फैटमैन। और इस परमाणु बम में प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। किसका, प्लूटोनियम 239। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अब ये भी तो पूछ सकता है कि पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, हिरोशिमा शहर पर, कब, 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। तो आप लोग इससे याद रखेंगे कि पहला परमाणु बम जो है कि छोटा होगा, इसलिए उस परमाणु बम का नाम रखा गया था लिटिल बॉय। और सेकेंड परमाणु बम उससे बड़ा और मारक क्षमता उसका ज़्यादा था, इसलिए उसका परमाणु बम का नाम रखा गया था फैटमैन। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और इस परमाणु बम में यूरेनियम 235 का उपयोग किया गया था, जो प्लूटोनियम 239 से थोड़ा कम खतरनाक था। और इसको जिस जहाज से गिराया गया था उस जहाज का नाम था, देखिए ऑप्शन नंबर डी, देखिए एनोला गे। तो यहाँ से आपको दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करवा दिए, आप दोनों को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म कब हुआ था, 1 जुलाई 1882 ईस्वी को हुआ था। तो जाहिर सी बात है इनका जन्म 1 जुलाई को, तो चिकित्सक दिवस कब मनाया जाएगा, 1 जुलाई को। अब इसको याद रखिएगा कि डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना के खजांची रोड में हुआ था, बांकीपुर में। और डॉक्टर विधान चंद्र राय 1948 से 1950 ईस्वी तक पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त रहे। अब देखिए इसको भी देख लेते हैं, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। और 14 नवंबर को और क्या मनाया जाता है फ्रेंड, बाल दिवस, जो कि भारत में मनाया जाता है। और विश्व मधुमेह दिवस बोलेगा तो 14 नवंबर को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड, 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को। तो इसको भी हम लोग याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 है, राष्ट्रीय पशु के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। देखिए जापान, जापान का राष्ट्रीय पशु जो है कि आइबिस है, यह बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का देखिए क्या होगा, कीवी। यही सुमेलित नहीं है। और इसमें पूछा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो डोडो दिया है, डोडो कहाँ का है, तो मॉरिशस का है। मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी है। अब ये देखिए कनाडा का जो है कि गंजा ईगल है पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी। और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन रेड ब्रेस्ट है। ये सब सही है, याद रखेंगे। इसमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो न्यूजीलैंड का डोडो नहीं होता है, कीवी होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में बोल रहा है,
चर्चित व्यक्ति का नाम दिया है और उसे संबंधित क्षेत्र को दिया है कि सुमेलित कीजिए कि कौन किससे संबंधित है। तो आप लोग देखिए, ओप्रो विन्फ्रे, ओप्रो विन्फ्रे जो है कि फोटो पत्रकारिता से संबंधित नहीं थी, तो यह गलत हो गया। देखिए दूसरा बोला है होमाई व्यारावाला, होमाई व्यारावाला टेलीविजन से संबंधित नहीं थी, यह भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन दिया गया है निकहत काजमी, यह फिल्म समीक्षक थी, यह बिल्कुल सही है। इसलिए इसमें बोला है कौन सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकहत काजमी फिल्म समीक्षक। तो इसको भी जान लेते हैं कि ओप्रा विन्फ्रे किससे संबंधित थी, अगर यह फोटो पत्रकारिता से संबंधित नहीं थी तो यह क्या थी, अमेरिकी अभिनेत्री थी फ्रेंड। क्या थी, अमेरिकी अभिनेत्री। हमें इसको भी याद रखना है, अमेरिकी अभिनेत्री। आगे देखिए, होमाई व्यारावाला क्या थी, तो यह फोटो पत्रकार थी। क्या थी फ्रेंड, फोटो पत्रकार। हमने इसको भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है। तो न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लेखक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर ए। अब जो दिया हुआ है जसवंत सिंह, जसवंत सिंह का एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है अकाल टू ऑनर, अकाल टू ऑनर। देखिए पीसी अलेक्जेंडर, पीसी अलेक्जेंडर का एक पुस्तक थी जिसका नाम है, फेमस पुस्तक है जिसका नाम है माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी। और जसवंत सिन्हा की फेमस पुस्तक थी इंडिया अनमेड। क्या थी, इंडिया अनमेड। हमने इसको भी याद रखना है। तो प्रश्न में क्या दिया है कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम, हमें इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेशनल कैडेट कोड का आदर्श वाक्य क्या है। तो नेशनल कैडेट कोड कहने का मतलब एनसीसी, और एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। और ये भी जान लेते हैं कि एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को हुई थी फ्रेंड, और इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में है। हमने इसको भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने, मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान को शुरू किया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 है, जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा और टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। तो देखिए जीव मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह नहीं बोला यहाँ पे, जीव मिल्खा सिंह लगा दिया है, तो ये किसके खिलाड़ी हैं, गोल्फ के। इसको याद रखना है, मिल्खा सिंह बोलता तो मिल्खा सिंह किसके थे, धावक थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि किस राज्य की जनसंख्या अधिक है उसको पहले, देखिए किस राज्य की जनसंख्या पहले कम है उसको लिखना है, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाना है। तो देखिए सबसे कम पहले जनसंख्या किस राज्य की है, सिक्किम राज्य की है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य सिक्किम होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। तो पहले 3 होगा, देखिए इसमें भी 3 पहला में है, और बी में भी है और सी में भी है, यानी कि सभी में, और डी में नहीं है, तो डी तो पहले कैंसिल हो गया। अब इसमें से देखते हैं अगला कौन होगा, तो अगला देखिए होगा मिजोरम। तो देखते हैं मिजोरम कौन में, देखिए ए में भी है और 2 में भी है, यानी कि 3 भी कैंसिल हो गया। फिर तीसरा में देखते हैं कि गोवा और नागालैंड में कौन है, तो फिर आता है गोवा। अब देखते हैं कि एक कहाँ है, तो देखिए पहला ऑप्शन में 3 4 1 मिल गया, यानी कि मेरे प्रश्न का आंसर हो गया। और ये इसी के अनुसार सजाना है, तो हमें इस ऑप्शन का प्रयोग करके व्यवस्थित कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 है, पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन किस स्टेशन के मध्य चली थी। तो पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हावड़ा से धनबाद, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, निम्न निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित है। तो सुमेलित बोला है, देखिए कहाँ कहाँ दिया है, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, लखनऊ में, बिल्कुल सही है। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ है, सोलन, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, यह भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है, करनाल हरियाणा में, यह भी बिल्कुल सही है। तो अब देखिए इसमें सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाया सभी सुमेलित है, तो यानी इस पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इंद्राणी रहमान किस नृत्य की नृत्यांगना थी। तो इंद्राणी रहमान एक
नृत्यांगना नर्तकी हैं जो कि ओडिसी नृत्य की नर्तकी हैं। किसकी? ओडिसी नृत्य की। तो इस प्रश्न को हमने याद रखना है, ओडिसी नृत्य की नर्तकी हैं। आगे देखते हैं, ब्रह्मोस यानी कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण कब हुआ था? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ था भारत और रूस के द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस के द्वारा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये एनटीपीसी हो जाएगा नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इस एनटीपीसी का मुख्यालय, आप लोग ये एनटीपीसी मत समझ लीजिएगा जो अभी अभी एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी दूसरा है। इस एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, और यहाँ पे जो दिया है वह थर्मल पावर कॉरपोरेशन के संबंधित है। तो इस एनटीपीसी नेचुरल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राखल लीला जो लोक नृत्य है वह असम राज्य का है फ्रेंड। देखिए, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य में अंतर होता है। शास्त्रीय नृत्य उसे कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा रहता है, और लोक नृत्य जो लोगों द्वारा प्रचलित में होता है। तो हमें दो चार नृत्य को याद रखने, जैसे कि हरियाणा का जो एक लोक नृत्य का नाम है फाग और धमाल है, इसको हमको याद रखना है, फाग और धमाल। देखिए, केरल में शास्त्रीय नृत्य, देखिए हमारे, आप भाषा को सुनिएगा, हम शास्त्रीय नृत्य बोले हैं। केरल की शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम। और अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आप याद रखिएगा माच, जो कि परीक्षा में पूछता है, हम उसी को बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है किस राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला या फोतुआ या एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है? तो असम राज्य में जानी जाती है फ्रेंड, हमें इसको भी याद रखना है। असम राज्य में पुरुषों की परंपरागत वेशभूषा सोला, फोतुआ या एरी चद्दर के रूप में जानी जाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है वांछित प्रदर्शन हासिल करने के लिए प्रोजेक्टाइल को तेज करने की तकनीक या डिजाइन की कला को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रक्षेपी। क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रक्षेपी। तो हमें इसको ऐसे यहाँ पे याद रख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पीछे भी बताया जा चुका है, पिछले सेट में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में स्थित है। लियोन्स कहाँ है? फ्रांस में स्थित है। सबसे ये भी जान लेते हैं, इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। और 1923 ईस्वी में इसका नाम दूसरा था, और इसका नाम इंटरपोल कब रखा गया? 1956 ईस्वी में। हमें इसको भी याद रखना है। देखिए, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है। लंदन में बोलेगा तो आईएमओ का मुख्यालय है, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। ये सारे जो है कि आईएमओ, नाटो, यूनेस्को सब पीछे वाले वीडियो में बताया जा चुका है, जो कि क्वेश्चन आया था यहाँ से, इसलिए यहाँ पे इसको टाइम कम रहता है, जल्दी से बता के आगे निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। अगला क्वेश्चन है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी आईएफसी किस पे आधारित है? तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी, सॉरी फ्रेंड, आईएफसी बोला गया था, एनएफसी आधारित है कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करते हैं कि आपको सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय, टेक केयर।